नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। किस तरीके से उत्तर प्रदेश बहुत लंबे समय तक माफियाओं के चंगुल में रहा। उत्तर प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा जिला होगा दोस्तों जिसमें कोई एक बड़ा माफिया ना हो। और यह स्थिति जो तथाकथित बहुजनों की सरकार चलाने वाले लोग थे या समाजवाद का जो नारा देने वाले लोग थे, उन्हीं के शासनकाल में ये सारी स्थितियां उत्पन्न हुई थी और ये सब सरकारी गजट में रिकॉर्डेड है, उत्तर प्रदेश के थानों में रिकॉर्डेड है। और जो अवैध संपत्तियां इन्होंने जमा की हैं, अर्जित की हैं, वह भी दर्ज है। लेकिन सबसे बड़ी बात थी, कोई कितना भी ताकतवर मुख्यमंत्री हो, चाह कर भी इनका बाल बांका नहीं कर पाता था, इनके ऊपर हाथ नहीं रख पाता था। उत्तर प्रदेश में यह स्थिति बन गई एक समय कि जितने बड़े बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के माफिया, खनन के माफिया, शराब के माफिया, अन्य तरीकों के इनलीगल गतिविधियों में लिप्त होने वाले थे, उनको माननीय बनाया जाने लगा। उनको विधायक, सांसद, मंत्री, एमएलसी बनाया जाने लगा। लेकिन एक दौर आया योगी आदित्यनाथ जी का और केंद्र में सरकार थी मोदी जी की। ईडी को लेकर के कानून में सख्ती किया मोदी जी ने। उसके बाद इनके बुरे दिन शुरू हो गए और आज के डेट में उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध नहीं है, जो गिरोह बना करके अपराध होता है। वैसे तो अपराध देखिए कभी नहीं खत्म होते, अगर खत्म हो जाते तो फिर पुलिस और प्रशासन और अदालतों का काम ही क्या रहता। लेकिन जो संगठन बना करके अपराध करते थे, जिले जिले हम यहाँ के बॉस हैं, हम यहाँ के डॉन हैं, वह खत्म है। या तो लोग खत्म कर दिए गए, मिट्टी में मिला दिए गए, या प्रदेश छोड़ करके भाग गए, या जेलों में है, या जो थोड़े बहुत हैं वो शांति में। ये स्थिति है कमोबेश उत्तर प्रदेश में। लेकिन इसी स्थिति के उलट वाली जो स्थिति थी वह लोकतंत्र था और यह लोकतंत्र नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज तक कोई भी एक ऐसा बुलडोजर नहीं चलाया जिसको अदालत से मंजूरी नहीं मिली हो, जिसको कानून से मंजूरी नहीं मिली। लेकिन फिर भी चिल्लाया गया, अरे गरीबों पे चला दिया, गरीबों पे चला दिया। सुप्रीम कोर्ट भी लोग गए, हाई कोर्ट भी लोग गए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कह दिया कि लीगल तरीके से बुलडोजर चलाया। लेकिन एक बहुत बड़ा नाम, सहारनपुर का एक बहुत बड़ा खनन माफिया, मायावती की सरकार जब थी उत्तर प्रदेश में, उस समय एमएलसी का पद उसके पास था, चीनी मिलों का डायरेक्टर भी था। उसने कैसे संपत्ति अर्जित करी जिसका मूल्यांकन आज के डेट में किया जाए या जो ईडी असेसमेंट कर रही है वो 10,000 करोड़ की। कितना? 10,000 करोड़ की। और आप ताज्जुब खाएंगे, उस व्यक्ति ने परचूने की दुकान से और बोतल में शहद भर करके अपना धंधा शुरू किया था और वो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेगा। ऐसा नहीं कि बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत काबिल है, नहीं, संरक्षण मिला। देखिए, अपराधियों को अपराधियों का संरक्षण मिलता है और जब वो संरक्षण बड़ा हो जाता है उसको राजनीतिक संरक्षण मिलता है। ये थी पहचान बन गई थी। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट नहीं आते थे, उत्तर प्रदेश में लोग कंपनी नहीं लगाते थे और यहाँ के बच्चे दूसरे प्रदेशों में जाकर के नौकरी करते थे, मजदूरी करते थे। ये स्थिति बना दी इन लोगों ने। पहले की स्थिति तो थोड़ी अच्छी थी कांग्रेस के जमाने की, अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए। लेकिन जब से समाजवाद और फलानावाद ठिकानावाद आया, सबको बराबर करने का जब से मसला आया, पूरे प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं बात कर रहा हूं हाजी इकबाल का। 10 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में, लगभग 11 साल हो गए, 11 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में एक अननोन व्यक्ति पीआईएल लगाता है कि हाजी इकबाल की जो संपत्ति है वो 10,000 करोड़ की है और ये संपत्ति अवैध तरीके से, बेनामी तरीके से अर्जित की गई। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है कि इसकी जांच की जाए। जांच सीबीआई को दी जाती है। लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात वाली कहानी थी। चल रही है जांच, चल रही है, चल रही है। 2016 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कानून बदलते हैं ईडी का, तब ये केस ईडी के पास आता है और 2017 में जैसे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आती है, गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू हो जाती है।
मकान इसके गिराए जाते हैं, बुलडोजर इस पे चलाया जाता है, हजारों करोड़ की संपत्ति कुर्क की जाती है। अब जाकर के कल ईडी ने 4,400 करोड़ की, कितना, 4,400 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। इसी लोकतंत्र खतरे में है और संविधान बदल देंगे और कर देंगे, ये यही सब तो है बेसिकली। जिनका संविधान बदल गया है वो तो कहेंगे ये बात, और यही बात कर करके उत्तर प्रदेश में प्रचार भी किया गया। खैर, मुद्दे से भटक रहे हैं, आते हैं मेन पॉइंट पे और खबर देखते हैं। बहुत पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। ये 10 साल पहले, 8 साल पहले उसमें एबीपी न्यूज हुआ करता था, उसमें ये खबर चली थी। क्या था? सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर द आईटी डिपार्टमेंट एंड ईडी टू प्रोब इनटू बीएसपी एमएलसी इलीगल प्रॉपर्टी ऑफ 10,000 करोड़। ठीक, अब आ जाइए। बीजेपी सरकार आते ही बुरे दिन शुरू। किसके? अरबों का साम्राज्य स्थापित कर चुके बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल, ठीक है, और बुलडोजर चलना शुरू हो गया था योगी बाबा की सरकार में। परिवर्तन निदेशालय की टीम पिछले 1 साल से इस पे होमवर्क कर रही थी और जिला अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद से भी इस मामले की रिपोर्ट मांगी गई थी। डीएम ने इस मामले का पूरा जो कच्चा चिट्ठा था वो ईडी को भेजा और ईडी की लंबी छानबीन के बाद संपत्ति पर जब्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई। सरकारें खाती रही खूब, किसी की हिम्मत नहीं थी, किसी सरकार की। अखिलेश यादव की भी सरकार आई बीच में, कुछ नहीं किया, मामला चल रहा था, तब भी हिम्मत नहीं थी अखिलेश यादव की कि कार्रवाई कर देते। और सिर्फ यही नहीं, आप अतीक देख लीजिए, मुख्तार देख लीजिए, बहुत दुनिया भर के माफिया देख लीजिए आप। आजमगढ़ में कुंटू सिंह देख लीजिए, पूरा नस्ता नाबूद कर दिया। केवल ऐसा नहीं है कि ये मुस्लिम है इसलिए माफिया है तो इन पे कार्रवाई हुई, सब पे समान रूप से कार्रवाई हुई। विकास दुबे कानपुर वाले, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। सीएम ने 5,000 करोड़ी माफिया को मिट्टी में मिला दिया, लेकिन एक दिक्कत है, इसने भी एक यूनिवर्सिटी बना रखी थी आजम खां के नाम, आजम खां की तरह। आजम खां के पास भी एक यूनिवर्सिटी थी ना अवैध तरीके से, इसने भी बनवा रखी थी। और जितनी काली कमाई थी उसको व्हाइट करने के लिए इस तरीके के चैरिटेबल और इंस्टीट्यूशंस खोल करके बहुत बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में खेल हो रहा था। अब 4,000 बच्चे पढ़ते हैं उसमें। अब लोग उसको लेकर के रोएंगे, ये नहीं रोएंगे कि एक माफिया ने इतनी संपत्ति अर्जित कैसे की। खैर, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और देखते हैं क्या है मामला। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की सरकार ने माफियाओं को सबक सिखाया। कई साल से अपराध और सियासी रसूख की मेवा खाने वाले माफियाओं को योगी सरकार ने ठीक कर दिया। सहारनपुर जिले के भी एक ऐसे ही खनन माफिया हाजी इकबाल पर ईडी ने कार्रवाई कर 4,440 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। हाजी इकबाल लंबे समय से फरार चल रहा है, समझिएगा, ये लंबे समय से फरार है। 1 लाख रुपए का इनामी अपराधी है। हाजी इकबाल के चारों बेटे और उसका भाई जेल में है और कहा जाता है कि हाजी इकबाल इस समय दुबई में छिप करके अपने दिन काट रहा है। समझ गए? घर वर तो योगी बाबा ने पहले तोड़ दिया है। अब सोचिए 4,400 करोड़ की संपत्ति कल ईडी ने जब्त की है, उससे पहले इसकी 111 करोड़ की संपत्ति, 500 करोड़ से अधिक की संपत्ति, इसका घर, 10 करोड़ की संपत्ति, लगातार योगी सरकार कार्रवाई कर रही थी, लगातार कार्रवाई कर रही थी, जहां जहां पता चलता था वहां वहां कार्रवाई कर रही थी। कभी परचूने की दुकान और बोतल में शहद भर करके बेचा करता था, और उसके बाद मायावती की जब सरकार आई तो उत्तर प्रदेश का सबसे रसूखदार और मायावती जी के बहुत खास लोगों में शामिल हो गया। हालांकि बहुत लंबे समय तक मायावती से जमी नहीं इनकी, फिर मामला अलग हो गया। अच्छा, 121 एकड़ की संपत्ति को भी अटैच किया। कुछ दिन पहले 1,300 बीघे जमीन अटैच की गई थी। अब मतलब आप अंदाजा लगाइए कि आज से 10 साल पहले जिसकी संपत्ति का इवैल्यूएशन 10,000 करोड़, आज के हिसाब से भी अगर लगा ली, सोचिए इसने अपने चैरिटेबल ट्रस्ट में आज से 10, 12, 13 साल पहले 500 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया था अवैध। 500 करोड़, अंदाजा लगाइएगा 500 करोड़ आज के 10, 12 साल पहले कितना होते थे। लेकिन क्या है, लोकतंत्र खतरे में है जी। लोकतंत्र बचाओ, हराओ, इनको हराओ। सुधरने के लिए उत्तर प्रदेश के लोगों को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद उत्तर प्रदेश का हूं, इसलिए इस बात को कह रहा हूं।
खूब धन कमाया, धीरे धीरे सारा पैसा उसमें उसने लगा दिया। फिर क्या हुआ देख लीजिए, अंग्रेजी में भी है, ईडी अटैच्ड गैंगस्टर हाजी इकबाल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ग्लोबल है कि ग्लोबल है, कुछ इस तरीके की यूनिवर्सिटी वर्थ 4,440 करोड़। फिर और देख लीजिए थोड़ी सी खबर, 10 साल पहले सीबीआई ने दर्ज किया था मुकदमा, ठीक है, और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत फिर एफआईआर दर्ज हुई, फिर शुरू हुआ इसकी जांच। सबसे बड़ी बात क्या थी, बहुत चालाक आदमी था ये, एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट बना रखा था, उधर किसी का ध्यान गया नहीं, इसके नाम से बहुत कम संपत्ति थी, अवैध संपत्ति अलग अलग रिश्तेदारों के नाम से इसने बना रखी थी। जांच होते 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 जब उत्तर प्रदेश में मजबूत सरकार आई तब जांच में तेजी आई। ये स्थिति थी, आप समझ लीजिए। कौन कौन लोग थे लीज होल्डर, कौन कौन थे, वो नाम भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। महमूद अली, दिलसान, मोहम्मद इमाम, मकबूल आलम, नसीम अहमद, अमित जैन, विकास अग्रवाल, मोहम्मद इकबाल, पुनीत जैन, मुकेश जैन, और सरकारी अधिकारियों के भी नाम हैं, वो लोग भी इसमें शामिल थे। इतनी बड़ी संपत्ति कोई ऐसे नहीं बना लेता है, इतनी बड़ी अवैध संपत्ति बनाना बिना सरकारी अधिकारियों के संभव नहीं है। और ईडी के एफआईआर में सबके नाम है, हालांकि उन नामों को डिस्क्लोज नहीं किया गया है, तो यहां नाम उनके नहीं है। और पट्टा फरार है, 4 बेटे जेल में हैं। ये देखिए फिर चला योगी का बुलडोजर, हाजी इकबाल की संपत्ति ध्वस्त, 1 साल पहले की खबर है। अब मैं आपको बताता हूं ये हो क्यों रहा है। जानते हैं क्यों हो रहा है? क्योंकि केंद्र में मोदी जी की सरकार वापस आ गई और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, इसलिए हो रहा है। अगर सरकार मोदी जी की नहीं आती केंद्र में, तो आप मान करके चलते इनका कुछ नहीं होता, ये दुबई से वापस आता, अपना सब कुछ संगठित करता फिर से, और फिर से खेल शुरू हो जाता। इसलिए इस योगी जी की और मोदी जी की जोड़ी की बहुत जरूरत है देश को भी, और हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हम उत्तर प्रदेश वालों को। बात इसकी नहीं है कि आप किस विचार से जुड़े हुए हैं, बात यह है कि अगर माफियाओं को, डॉन को, इनको उनको अगर आप संरक्षण देते हैं, आपका प्रदेश कभी तरक्की नहीं कर सकता, कभी नहीं, नेवर। चाहे आप किसी भी प्रदेश के नागरिक हो, तरक्की तब होती है जब शांति आती है, जब वैध तरीके से काम होता है। जब जब अवैध तरीके से काम होगा, लोग वहां इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लोग वहां खुश नहीं रहेंगे, लोग डर डर के जिएंगे, लोग व्यापार नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश की यह हालत थी योगी आदित्यनाथ जी के सरकार से पहले, कि सामान्य सा काम करने के लिए भी आदमी डरता था कि करेंगे तो कोई आकर के हफ्ता मांगने लगेगा, तो कोई कुछ करने लगेगा, तो कोई कुछ करने लगेगा। यह स्थिति थी। अब मामला कोर्ट में जाएगा, चीजें चलेंगी, केस चलेगा। हालांकि हाजी इकबाल के ऊपर बताया जाता है कि 68 से अधिक केस थे, उसमें से 10-15 केस सुप्रीम कोर्ट में डिसमिस हो गए, लेकिन बाकी सारे केसेस अभी भी चल रहे हैं और वो फरार है। 4 बेटे जेल में हैं, भाई जेल में। अंदाजा लगाइएगा आप इसका, 10 साल हो गए यहां तक पहुंचने में। इन अपराधियों के अपराध की और अवैध कमाई की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि उसको हिलाने में समय लगेगा, और बाकी तो कानून कानून ही है इस देश का। सोचिएगा इसमें, और बहुत गंभीरता से सोचिएगा, चाहे आप जिस भी प्रदेश से इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो होप दोस्तों एनालिसिस से फैक्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करिएगा। फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हो, आप इसके माध्यम से डोनेट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।